दोस्तों, वामन पुराण नाम से तो वैष्णव पुराण लगता है क्योंकि इसका नामकरण विष्णु के वामन अवतार के आधार पर किया गया है, किंतु वास्तव में है शैव पुराण है। इसमें शैव मत का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। यह आकार में छोटा है, इसमें 1000 श्लोक बताए गए हैं, लेकिन उसमें से अभी 6000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इसका उत्तर भाग प्राप्त नहीं है। इस पुराण में पुराणों के सभी अंगों का यथोचित वर्णन किया गया है। इसकी प्रतिपादन शैली अन्य पुराण से कुछ भिन्न है। ऐसा लगता है कि इसे कई विद्वानों ने अलग अलग समय पर लिखा था। इसमें जो पौराणिक उपाख्यान दिए गए हैं वो अन्य पुराणों में वर्णित उपाख्यानों से भिन्न है, किंतु यहाँ उनका उल्लेख स्पष्ट और विवेचनापूर्ण है। इस पुराण के कुछ अन्य उपाख्यानों में प्रहलाद की कथा, अंधकासुर की कथा, ताड़कासुर की कथा, महिषासुर वध की कथा, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य, बहन चरित्र, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ वध की कथा, चित्रांगदा विवाह, जंब कुजंब वध की कथा, धुंध पराजय आदि की कथा, अनेक तीर्थों का वर्णन तथा राक्षस कुल के राजाओं का वर्णन आदि प्राप्त होता है। शैव पुराण होते हुए वामन पुराण में भगवान विष्णु को कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है। एक विशेष बात यह कि इस पुराण का नामकरण जिस राजा बलि और वामन चरित्र पर किया गया है उसका वर्णन यद्यपि इसमें 2 बार किया गया है, परंतु वह बहुत ही संक्षेप में है। वामन पुराण में कुर्म कल्प के वृतांत का वर्णन है और त्रिवर्ण की कथा है। यह पुराण 2 भागों में युक्त है और वक्ता श्रोता दोनों के लिए शुभ कारक है। इसमें पहले पुराण के विषय में प्रश्न है, फिर ब्रह्मा जी के शिरच्छेद की कथा, कपाल मोचन का आख्यान और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन है। इसके बाद भगवान हरि की काल रूप संज्ञा, मदन दहन, प्रहलाद नारायण युद्ध, देवासुर संग्राम, सुकेशी और सूर्य की कथा, काम्य व्रत का वर्णन, श्री दुर्गा चरित्र, तप्ति चरित्र, कुरुक्षेत्र वर्णन, अनुपम सत्या महात्म्य, पार्वती की जन्म की कथा, तप्ति का विवाह, गौरी उपाख्यान, कुमार चरित, अंधकावध की कथा, साध्योपाख्यान, जाबाल चरित, अर्जा की अद्भुत कथा, अंधकासुर और शंकर का युद्ध, अंधक को गणत्व की प्राप्ति, मरुदगणों के जन्म की कथा, राजा बलि का चरित्र, लक्ष्मी चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र, प्रहलाद की तीर्थ यात्रा और उसमें अनेक मंगलमय कथाएं, धुंध का चरित्र, प्रेतोपाख्यान, नक्षत्र, पुरुष की कथा, श्री दामा का चरित्र। त्रिविक्रम चरित्र के बाद ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया उत्तम स्त्रोत तथा प्रहलाद और बलि के संवाद के सूतल लोक में श्री हरि की प्रशंसा का उल्लेख है। वामन पुराण के अनुसार असुर के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्र देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए थे, जिसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। इसके बाद वे वामन अवतार में ही राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे थे, क्योंकि वे जानते थे राजा बलि एक दानवीर है और वह कभी भी किसी को दान देने से मना नहीं करता। इसलिए जैसे ही वे राजा बलि के पास पहुंचे तो सभी ब्राह्मणों की तरह उन्होंने दान दक्षिणा नहीं ली। जब राजा ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तब उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांग ली। राजा ने उनकी बात मान ली और उन्हें 3 पग भूमि दे दी। वामन भगवान ने तब अपने पहले और दूसरे पग में तो धरती और आकाश को नाप लिया, लेकिन उनके पास तीसरा पग रखने को कुछ बचा ही नहीं था। तब राजा बलि ने अपना सिर उनके आगे कर दिया। वे कहने लगा कि अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, और वामन भगवान ने वैसा ही किया। जिसके बाद राजा बलि पाताल लोक जा पहुंचा और इस तरह देवताओं की चिंता भी समाप्त हो गई। लेकिन वहीं राजा बलि के दान धर्म से भगवान काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से कहा कि वरदान मांगे। बलि ने उनसे वरदान में पाताल में बसने का वरदान मांगा था, लेकिन बलि की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को स्वयं पाताल जाना पड़ा। उनके पाताल जाते ही माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य सभी देवी देवता भी चिंता में पड़ गए थे और अपने पति को वापस लाने के लिए तब माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंची थी और वहां उन्होंने राजा बलि को भाई मानकर राखी भी बांधी थी। बदले में उन्होंने राजा बलि से भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन मांग लिया। इसके बाद ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को एक और वरदान भी दिया था। वे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का पाताल लोक में वास करेंगे और पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा कहा जाता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के बाद भगवान नींद से जागते हैं, यानी कि पाताल में वापस वैकुंठ धाम पधारते हैं और फिर सभी शुभ कार्य आरंभ होते हैं। शिव सती के अनुसार इस प्रकरण में विष्णु को सृष्टि का नियंता और दैत्यराज बलि को दानवीरता प्रदर्शित की गई है, परंतु ये कथा ही वामन पुराण की प्रमुख वर्ण विषय नहीं है। इस पुराण में शिव चरित्र का भी विस्तार से वर्णन है। प्रसिद्ध प्रचलित कथाओं के अनुसार सती बिना निमंत्रण के अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाती हैं और वहां शिव का अपमान हुआ देखकर अग्निदाह कर लेती हैं, परंतु वामन पुराण के अनुसार गौतम पुत्री जया सती के दर्शन के लिए आती हैं। उससे सती को ज्ञात होता है कि जया की अन्य बहनें विजया, जयंती एवं अपराजिता अपने नाना दक्ष के यज्ञ में गई हैं। इस बात को सुनकर सती शिव को निमंत्रण न आया जानकर शोक में डूब जाती है
और वहीं भूमि पर गिरकर अपने प्राण त्याग देती है। यह देख शिव की आज्ञा से वीरभद्र अपनी सेना के साथ जाते हैं और दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। वामन पुराण में काम दहन की कथा भी सर्वत्र भिन्न है। इसमें दिखाया गया है कि शिव जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर रहे थे तब कामदेव ने उन पर उन्माद, संताप और विजृंभण नामक 3 बाण चलाए, जिससे शिव विक्षिप्त होकर सती के लिए विलाप करने लगे। व्यथित होकर उन्होंने वे बाण कुबेर के पुत्र पांचाली को दे दिए। जब कामदेव फिर बाण चलाने लगा तो शिव भागकर दारू कवन में चले गए। वहां तपस्यारत ऋषियों की पत्नी उन पर आसक्त हो गई। इस पर ऋषियों ने शिवलिंग खंडित होकर गिरने का श्राप दे दिया। शाप के कारण जब शिवलिंग धरती पर गिर पड़ा तब सभी ने देखा कि उस लिंग का तो कोई और छोर ही नहीं है। इस पर सभी देवगण शिव की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण और विष्णु ने भी स्तुति की। तब शिव ने प्रसन्न होकर पुनः लिंग धारण किया। इस पर विष्णु ने 4 वर्णों द्वारा शिवलिंग की उपासना का नियम प्रारंभ किया। साथ ही शैव, पाशुपत, कालदमन और कपालिक नामक 4 प्रमुख शास्त्रों की रचना की। एक कथा इस प्रकार की, एक बार शिव चित्रवन में तपस्या कर रहे थे, तभी कामदेव ने उन पर फिर आक्रमण किया। तब शंकर भगवान ने क्रोध में आकर उसे अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया। भस्म होने के उपरांत वहां राख नहीं बना, अपितु 5 पौधों के रूप में परिवर्तित हो गया। वे पौधे दुक्मदृष्ट, चंपक, बकुल, पाटल्य और जाति पुष्प कहलाए। इस प्रकार वामन पुराण में कामदेव के भस्म होकर अनंग हो जाने का वर्णन नहीं मिलता, बल्कि वह सुगंधित फूलों के रूप में परिवर्तित हो गया। वामन पुराण की कथा सुनने से स्वाभाविक पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। साथ ही मनुष्य को ऐतिहासिक और परालौकिक हानि लाभ का भी यथार्थ ज्ञान हो जाता है। जीवन से घोर संतप्त को मिटाने वाली, अशांति, चिंता, पाप एवं दुर्गति को दूर करने वाली तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली यह अद्भुत वामन पुराण की कथा है। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में आपने जाना होगा कि जब सभी कार्य रुक जाते हैं, यानी कि जब सभी धार्मिक कार्य, विवाह आदि के योग नहीं होते हैं और देवउठनी ग्यास के बाद ये सभी प्रारंभ होते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं और इसलिए यहां पर कोई भी उनकी अनुपस्थिति में शुभ कार्य नहीं किए जाते। आज के लिए बस इतना ही।